नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ज्ञानेश के खिलाफ पूरे देश में जनता और अधिकारी सड़क पर उतर गए। ज्ञानेश कुमार जिस तरह से काम कर रहे हैं, एसआईआर का फार्मूला जो इन्होंने निकाला है और जो तानाशाहियां ज्ञानेश कुमार दिखा रहे हैं, यानी कि खुल करके डकैती कर रहा है वह व्यक्ति। मतलब उस व्यक्ति को इस देश के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है, इस देश के संविधान लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। बस उसका एक ही उद्देश्य है कि हमें गद्दारी और बेईमानी करना है और हमें अपने आका को खुश रखना है। अब जिन अधिकारियों को लगाया है काम में बीएलओ को ज्ञानेश कुमार ने, वही बीएलओ उसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़क पर उतर गए कि हम तो नहीं काम करेंगे, करा लो जिससे करना है। यानी कि बीएलओ को ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है नाम काटने को लेकर, नाम काटने के लिए दिया जा रहा है। यह नहीं कि ईमानदारी से काम कर लो, नहीं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं इसके लिए उनके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है। और 30 दिन के अंदर का जो नौटंकी चल रही है, मतलब यह बात कहने में अब किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि यही लोग असली घुसपैठिए हैं। यही लोग जो करा रहे हैं यही घुसपैठिए हैं असली। असल में इस देश से इन घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए। पूरे देश, जैसे तालाब के अंदर एक पत्थर फेंक दो आप, पूरा तालाब उथल पुथल हो जाता है। इन अधिकारियों ने जो किसी कर्म के नहीं है, वह पूरे देश को एकदम हिला करके रख दिए हैं, पूरे देश की जनता को। मतलब रोजी रोटी लोगों को मार दिया है इन लोगों ने, ऐसे उलझन में उलझा दिया है। पहले महामानव उलझा दिए नोटबंदी में, फिर कोरोना में सबको बंद कर दिए, ताली थाली बजवाने लगे। ऐसे ऐसे महामानव है इस देश के अंदर। और अब ऐसे अधिकारी आ गए हैं कि जो पूरे देश को उथल पुथल मचा दिया है। अब ऐसे में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जनता सड़क पर न उतरे तो क्या करे? जब कहते हैं कि जब अपने पर आती है तो हर किसी को ज्ञान अपने आप आने लगता है, अकल काम करने लगती है। तो जब अब सबका नाम कट रहा है, पार्टियों के कार्यकर्ताओं का नाम कट रहा है, तो पार्टियां उठ उठ करके खड़ी हो रही हैं। लेकिन यह पार्टियां भी, विपक्षी पार्टियां भी कम नहीं है, यह अभी भी एकजुट नहीं हो रही है। दिक्कत तो यह है कि अभी भी एकजुट नहीं हो रही है। देखते हैं, जनता तो सड़क पर उतर ही रही है, अधिकारी भी उतर रहे हैं। राहुल गांधी बड़े देशव्यापी आंदोलन करने के लिए तैयार बैठ गए हैं और खुलासा तो सब किया ही चोरी का, नहीं जगह तो कि कोई क्या कर सकता है। लेकिन मोदी और शाह का अब पब्लिक जड़ से हिसाब करेगी। जड़ से मोदी और अमित शाह का अब जनता हिसाब करने के लिए सड़क पर आ रही है। और एक बार जनता अगर सड़क पर आ जाती है, तो किसान आए थे ना 13 महीना के लिए, 56 इंच का सीना पता नहीं चला कि कौन सा बिल में ढूक गया, और लाल आंखें भी नजर नहीं आई। कील सड़कों पर ठोका जाने लगा था। आरसीसी के बैरिकेड बनाए जा रहे थे 4-4, 5-5 फीट के, जैसे वह सड़क किसी की बपौती है। शोरूम से गाड़ी निकलती है, उसके पहले टैक्स जीवन भर का ले लेते हैं लोग, और सड़कों पर बैरिकेड लगा रहे हैं। अब इस तरह अब जब जनता ही सड़क पर उतरेगी, तो मोदी शाह जो यह कर रहे हैं, तानाशाहियां कर रहे हैं, उनका हिसाब तो फिर पब्लिक जड़ से करेगी। तो फिर क्या हुआ श्रीलंका में? इससे सरकार सबक नहीं ले रही है। बांग्लादेश में क्या हुआ? इससे हमारे देश की सरकार सबक नहीं ले रही है। हमारे पड़ोसी देश में नेपाल में क्या हुआ? हमारे देश की सरकार सबक नहीं ले रही है, तानाशाहियों पर उतरी हुई है। तो तानाशाही तो हिटलर का भी नहीं रहा, बहुतों तानाशाह आए और चले गए। तो अब जनता जड़ से हिसाब करेगी, क्या हिसाब करना है। लेकिन मोदी साहब पूरे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं ज्ञानेश कुमार की मदद से, क्योंकि जब जनता वोट नहीं इन्हें दे रही है, तो इन ऐसे नेताओं को जब जनता जिसे नहीं पूछती है, उसे एसआईआर की जरूरत पड़ती है, वोट चोरी और डकैती की पड़ती है। वही कार्य एसआईआर के तहत हो रहा है।
भाई अगर करना है तो आप आधार कार्ड से लिंक कर दो। देखो अभी कैसे फर्जी वोट खत्म हो गए। एक आधार कार्ड से लिंक होगा, फिर दूसरा आधार कार्ड तो उससे, दूसरे आधार कार्ड तो उसमें लिंक होंगे नहीं, एक ही नंबर से लिंक होगा। तो यह आसान तरीका होगा, तब तो फिर चोरी खत्म हो जाएगी, वोट चोरी नहीं हो पाएगी। लेकिन जो किया जा रहा है एसआईआर के तहत, जो फॉर्म दिया जा रहा है, फॉर्म की जानकारी सबको नहीं है, बीएलओ तक को नहीं है कैसे क्या भरना है, और बीएलओ काम कर रहे हैं और सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फॉर्म कहीं अभी तक कहीं कहीं पहुंचा भी नहीं है, कह रहा है कि हो गया सब, अब 4 तारीख को खत्म है एसआईआर, फिर 9 तारीख को ड्राफ्ट आएगा। तो यह जो परिस्थितियां बन रही हैं, यह इसलिए बन रही है कि पूरे देश को अब गुलाम, फर्जी मतदाताओं की एंट्री करा करके पूरे देश को गुलाम बनाने के लिए ज्ञानेश कुमार की मदद ले रहे हैं मोदी और शाह। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब किसी काम का नहीं रहा, तमाशा बन गया है। जो न्यायपालिका से एक उम्मीद जनता को जग रही थी कि चलो न्यायपालिका तो है, इंसाफ वहां से मिल जाएगा, वह एक तमाशा बन करके रह गया। उससे तो आप उम्मीद कीजिए ही मत कि वह आपके लिए कुछ करेगा, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान, ना ना ना, अब तो भूल जाइए आप, अब उम्मीद मत कीजिए। अब तो ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए कि वही कुछ कर सकता है, नहीं तो आपको तो अब गुलाम बनने से कोई बचा नहीं पाएगा। ज्ञानेश कुमार जैसे लोग और मोदी शाह जैसे लोग जब हैं, तो यह लोग उसी के लिए निकले ही हैं, गुलाम बनाने के लिए। अब तो इन पाखंडियों को साधु संतों की जरूरत नहीं है, धर्मगुरुओं की जरूरत नहीं है, खुद धर्मगुरु है। राम मंदिर में पताका खुद ही फहरा लेते हैं, ऐसे महामानव लोग हैं अब, तो इन्हें किसी धर्मगुरु की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जब कोई स्वतः संज्ञान न ले, उसे दिखाई न दे, तो कोई क्या कर सकता है? तो एक तमाशा ही उसे हुआ बन गया है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू ने मिलकर के देश को तमाशा बना दिया। अब मतलब पूरे देश की आंखें खुल रही हैं, कुछ अंधभक्तों की भी आंखें खुल रही हैं, लेकिन यह ऐसे दो धूर्त नेता हैं कि इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही है कि देश में जिस सरकार को समर्थन यह दे रहे हैं, वह सरकार देश को तमाशा बना करके रख दी है। देश के साथ कैसे तानाशाही कर रही है जनता के ऊपर, इन दोनों की आंखें फूटी हुई हैं, दोनों को दिखाई नहीं दे रहा है इस बात का, लगातार सरकार को समर्थन दे रहे हैं। और अब इस देश के पास एक ही रास्ता है गुलामी से बचने के लिए, कि इस व्यक्ति की सरकार गिराई जाए और ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों को जेल में डाला जाए, तभी हो सकता है। नहीं तो अगर कहीं मध्यवर्ती चुनाव हो गया और यह सरकार आ गई जो 101% 400-500 सीटों के साथ आएगी इस एसआईआर के तहत, फिर तानाशाही की छोड़ दीजिए, गुलाम जंजीरों में बांध करके आपको भैंस बैल के तरह काम करवाएगी और चवन्नी नहीं देगी आपको। इसकी नीयत, चाल, चरित्र, चेहरे यह बात बता रहे हैं। लेकिन मोदी और ज्ञानेश के खिलाफ निकल पड़ी है जनता सड़क पर। मोदी के आदेश पर ही ज्ञानेश काम कर रहा है, यह बात सत्य है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। उसके नजर, उसके वचन यह बात की गवाही दे रहे हैं, उसके बोल यह बता रहे हैं कि वह चुनाव आयोग नहीं, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक अफसर नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी का या तो प्रवक्ता है या भाजपा का मेंबर है। वह व्यक्ति जो अपनी पार्टी को जिताने के लिए हर वह कार्य कर रहा है जो मुमकिन है, किसी से कोई उसे मतलब नहीं है। लेकिन नीतीश नायडू ने जो समर्थन दे करके और पूरे देश को संकट में डाल दिया है, एक तमाशा बना दिया है, और यह ज्ञानेश कुमार जिस तरह से कर रहा है, पूरे देश अब निकल पड़ी है सड़क पर। आप देखिए तो, नजर तो घुमाइए, गुजरात हो, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, पांडिचेरी हो, केरल हो, कर्नाटक हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह जनता सड़क पर है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सुप्रीम कोर्ट को दिखाई भी नहीं दे रहा। सबसे बड़ी चीज यह, कोई उसे भी नहीं दिखाई दे रहा है।
यह दुर्भाग्य है। लेकिन मोदी और ज्ञानेश का जनता का सब्र जब टूटेगा तो इन लोगों की छुट्टी होगी। लेकिन मोदी शाह को जनता कहीं सड़क पर दौड़ा ना ले, सब्र का बांध टूट रहा है पब्लिक का। अब अगर जनता का सब्र का बांध टूट गया, बताइए, और हालात ऐसे पैदा हो गए कि आप कितना प्रशासन उठा, कितनी सेना है भाई आपके पास, बताओ ना आप। अगर 5 करोड़ के 10 लाख जनता सड़क पर उतर जाए, 5 लाख किसान उतरे तो 13 महीने आपकी नींद हराम हो गई। 56 इंच का सीना चूर चूर हो गया था। और 10 लाख जनता उतर जाए तो क्या होगा फिर? तब तो नजर नहीं आएंगे कहीं। तो यह दावत दे रहे हैं, लोगों को मजबूर कर रहे हैं। इतना स्वार्थी हो गए हैं कि लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि आप आइए सड़क पर और हमें दौड़ाइए। वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए ज्ञानेश को भी और मोदी शाह को भी। कहते हैं कि जब सब्र का बांध टूटता है तो तूफान मच जाता है, और जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहीं वही वक्त तो नहीं आ गया है? देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।